लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, ईश्वर या अल्लाह को किसने बनाया? कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल पूछते हैं। आज हम इन दोनों पहलुओं को खोलकर जानेंगे। पहले तय कर लेते हैं, ईश्वर है या नहीं है। इसमें हम विज्ञान की बात करें तो बहुत सारी दिशाओं में बात की जा सकती है। मैं इस विषय पर हजारों पन्नों की बुक लिख सकता हूँ। उनमें उल्लेखनीय है कि भौतिकी यानी बाह्यक 2 अध्याय यानी आध्यात्मिक और विज्ञान की अध्ययन से पता चलता है। विज्ञान बताता है बाह्य जगत की तत्व और आध्यात्म बताता है अंतर्जगत की सत्य। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि ये एक दूसरे से टकराव जन्म नहीं देते। विज्ञान कल्पनाओं के आधार से तत्वों को साबित करने तक सीमित है और आध्यात्म उन कल्पनाओं की स्रोत है। विज्ञान साबित कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो पहुंच की कमी माना जा सकता है। आध्यात्म उन संकेतों को बहुत पहले ही उजागर करने में सक्षम है जिन पर विज्ञान बाद में काम करना शुरू करती है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न मुख्य रूप से दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। एक दार्शनिक तर्क, कारण और परिणाम का तर्क यानी कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इस तर्क के अनुसार हर घटना का एक कारण होता है और यह श्रृंखला एक प्रथम कारण की ओर इशारा करती है, जिसे ईश्वर कहा जा सकता है। यह तर्क कहता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का कोई प्रारंभिक कारण होना चाहिए और वह कारण ईश्वर है। डिजाइन का तर्क यानी टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। यह तर्क कहता है कि ब्रह्मांड में अद्भुत संरचना, अनुशासन और जटिलता है जो एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता की उपस्थिति की ओर इशारा करती है। इसका उदाहरण प्रकृति में पेड़ों, ग्रहों और मनुष्य के जटिल अंगों की संरचना है, जिसे कई लोग ईश्वर की रचना मानते हैं। नैतिक तर्क यानी मोरल आर्ग्यूमेंट। इस तर्क के अनुसार हम सभी के भीतर नैतिकता और अच्छाई बुराई का एक सामान्य मानक होता है जो किसी उच्च सत्ता द्वारा दिया गया हो सकता है। यह तर्क मानता है कि नैतिक मूल्यों और दायित्वों का स्रोत ईश्वर है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध या खारिज नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के निर्माण और जीवन के विकास के बारे में विज्ञान में अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी और विकासवाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अक्सर चीजों के भौतिक और तर्कसंगत कारणों की खोज करता है, लेकिन यह सवाल कि सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ अभी भी एक रहस्य है, जिसे लोग प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की उपस्थिति से जोड़ते हैं। 4. नास्तिक तर्क। प्राकृतिकता का तर्क यानी नेचुरलिज्म। नास्तिक यह मानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका प्राकृतिक और भौतिक कारण होता है और इसके लिए किसी अदृश्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि जिन घटनाओं को हम समझ नहीं पाते उन्हें ईश्वर से जोड़ना सिर्फ हम में ज्ञान का कमी होना दर्शाता है। दुख और पीड़ा का तर्क यानी प्रॉब्लम ऑफ ईविल। नास्तिक यह भी तर्क देते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वहितकारी है तो दुनिया में इतना दुख, पीड़ा और अन्याय क्यों है? यह तर्क ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है। दुख पीड़ा की तर्क सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वैध नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी दुख पीड़ा मौजूद है वो सब इंसानी गलत कर्मों के प्रतिफल स्वरूप फैली हुई है। जहर पीने के बाद क्या होगा सब जानते हैं। इसलिए चालाक लोगों की तंत्र मंत्र षड्यंत्र के कारण दूर दूर तक फैली दुख पीड़ा समाज पर विस्तृत है। इसमें आप ईश्वर को बीच में क्यों और कैसे ला सकते हैं? ईश्वर के होने का सबसे मजबूत तर्क धार्मिक माना जा सकता है और इस्लाम धर्म में जाहिरी दिख रहा प्रमाण को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। हम यहाँ जाहिरी दिखाई देने वाली उस प्रमाण की बात कर रहे हैं जो बच्चे माँ की पेट में से कुरान की हाफिज बनकर जन्म ले रहे हैं।
अक्सर बच्चे माँ की पेट से हाफिजे कुरान बनकर जन्म लेते हैं। ये पहले से हो रहा था और आज भी जारी है। माँ की पेट में उन्हें कौन सिखाता है पूरी कुरान? जो काम दुनिया में चाहकर बहुत लोग असफल रह जाते हैं और कुछ बच्चे कुरान की हाफिज बनने के लिए 4, 5, 6 सालों तक मेहनत के बाद हो पाता है, वो काम 9 महीने बच्चे की विकसित होने तक कौन उसके अंदर इंस्टॉल कर देता है? जाहिर बात है ये अल्लाह ही है। जाहिर बात है ये काम किसी इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता। इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। इंसान के सक्षमता से परे कर्मों को अंजाम देना सिर्फ उसी महाशक्ति के लिए ही संभव है जिसे हम सिर्फ एहसास से अंदाजा लगा सकते हैं, देख नहीं सकते। वही ईश्वर है। बहुत चीजें ऐसे हैं जो बिना देखे भी सच है। जुबान की स्वाद आपके साथ साक्षात होने के बाद भी पकड़कर दिखा नहीं सकते, लेकिन है। सूंघने की शक्ति देख नहीं सकते, लेकिन इन चीजों का होना सिर्फ इसके कर्म के आधार पर है। ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर द्वारा की गई या हो रही कर्म हमारे सामने चीख चीख कर गवाह बनी हुई है कि एक परम शक्ति है, तो कुछ लोगों के मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म का निर्वहन के पीछे किसी कर्ता का हाथ जरूर होता है। जो कर्म इंसान नहीं कर सकता और ऐसा कोई करने वाले भी नहीं मौजूद हो, फिर कुछ और किताबें, व्याख्यान, वाणी, वर्णन जो सिर्फ एक तरफ ही गवाही देता हो, तो अब न मानना मतलब सच से दूर होना है। इसलिए ईश्वर के होने की इससे बढ़कर कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता। अब आते हैं ईश्वर के सृष्टि की बात पर। दोस्तों, इस सवाल के जवाब जानने से पहले जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए सृष्टि किसे कहते हैं। अब समझो मैंने एक गांव बसाया, उसमें मैंने अपने मर्जी के हिसाब से अलग अलग प्राणी बनाया। प्राणियों को बचपन से बड़ा होना फिर जीवन मरण मैंने तय किया। अब यही प्राणी सोचने लगे हमें बनाने वाला मरता क्यों नहीं है, बचपन से बड़ा और जीवन उसके लिए क्यों नहीं है, वो कहाँ से आया, किसने बनाया उसे, इत्यादि। उनके साथ घटित हो रही उन कर्म कांड के हिसाब से वे मेरे लिए भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच इस हिसाब से ही काम कर रहा है जिस हिसाब से मैंने उनके सोच को बनाया है। इसके आगे नहीं सोच सकते ये, क्योंकि सोच की दायरा वही तक काम करती है। सृष्टि मैंने ही शुरू की है। इससे पहले सृष्टि नाम भी नहीं थी। बनाना मैंने ही शुरू की है, और ये भी तय कर रखा है मैंने कि जो बनेगा वो मरेगा। व्यवस्था मेरी यही है। अब इन्हें पता नहीं है बनना बनाना, आना जाना, अतीत भविष्य सब कुछ मैंने इनके लिए बनाया है। मेरे लिए ये सब जरूरत नहीं है। मैं वही हूँ अनादि अनंत असीम सर्वे सर्वा, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बने हुए हो, मैं नहीं। इसलिए मेरी कोई सृष्टि नहीं हुई है। सृष्टि शुरू ही मैंने की है। गांव वालों को इतनी सी बात समझा दो कि ये बनना बनाना मैंने ही शुरू की थी। फिर ये सवाल नहीं करेंगे मेरी सृष्टि कब और कहां से हुई। यही है ईश्वर। सृष्टि की शुरुआत आपके सोच समझ से इसलिए परे है क्योंकि ऐसा कुछ उदाहरण आपने न देखा है और नहीं सुना है। ऐसा कुछ हो पाना आपके समझ से बाहर है, इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो वो एक सत्ता जिसे सृष्टि नहीं की गई है। सृष्टि की जरूरत आपको है जो बनाए गए हो, उसे नहीं जो बनाया नहीं गया हो। अब चलिए धर्मशास्त्रों से ऐसी एक अकाट्य अटल हिस्से की गवाही पेश करते हैं जिसे चाहकर भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, जिससे कम से कम इतना साबित करना संभव है कि इतनी दूरत्व सुरक्षित होते हुए और एक दूसरे से साथ होकर लिखना तो दूर जन्मों तक सपने नहीं देखा जा सकता है। फिर भी सब में एक ही बात किसने लिख दी,
इससे भी प्रमाण होता है इन धर्म ग्रंथों की स्रोत कहीं एक रचिता ने की है, जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। एक ही घटना सब में है। मैं याद कर रहा हूँ नूह अलैहिस्सलाम की महाप्लावन की घटना, जिसमें पूरी दुनिया प्लावित हो गई थी और वहीं से दुनिया फिर से शुरू हुई थी। अब आगे देखिए किस ग्रंथ में कहाँ पर उल्लेख है। हिंदू धर्म की कई ग्रंथों में इस कहानी को लिखा गया है। एक मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण महाप्लावन की सबसे प्रमुख और विस्तृत कथा प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार और राजा मनु को बाढ़ के विनाश से बचाने की घटना वर्णित है। अध्याय 1 से 3 में इस कथा का विस्तार से वर्णन है, जहां भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट होते हैं और राजा मनु को बाढ़ की चेतावनी देकर एक नाव बनाने का निर्देश देते हैं। 2 भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत भागवत पुराण के अष्टम स्कंध 8वीं पुस्तक के अध्याय 24 में मत्स्य अवतार और महाप्लावन की कथा का वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर राजा सत्यव्रत को महाप्रलय से बचाते हैं और उन्हें नाव में सभी जीवों के बीच और ऋषियों को लेकर सृष्टि की पुनर्रचना के लिए सुरक्षित रखते हैं। 3 महाभारत। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 185 में भी महाप्लावन और मत्स्य अवतार की कथा का उल्लेख है। इसमें राजा मनु की बाढ़ से मुक्ति और सृष्टि की पुनर्निर्माण की कथा संक्षेप में बताई गई है। 4 विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अध्याय 1.7 में भी मत्स्य अवतार की कथा आती है, जिसमें भगवान विष्णु मछली के रूप में राजा मनु को बाढ़ से बचाते हैं। इस कथा में भी सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन का उल्लेख किया गया है। 5 अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में भी महाप्लावन की कथा का उल्लेख मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की महिमा का वर्णन है। 6 रामायण। बालकांड। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी संक्षेप में इस घटना का उल्लेख किया गया है, जहां राजा मनु और महाप्लावन का जिक्र मिलता है। 7 हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में भी मत्स्य अवतार और महाप्लावन की कथा का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। 8 वायु पुराण। वायु पुराण में भी महाप्लावन की कथा आती है, जहां मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की थी। मुस्लिम धर्म शास्त्र कुरान में भी उल्लेख है। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कथा कई स्थानों पर विस्तृत रूप से मिलती है। मुख्य अध्याय और आयतें निम्नलिखित हैं। सूरह हूद। सूरह 11 आयत 25 से 49। इसमें नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कथा और बाढ़ का वर्णन है। सूरह अल-मुमिनून। सूरह 23 आयत 23 से 30। इसमें नूह की दावत और उनकी कौम के इनकार का वर्णन है। सूरह अल-क़मर। सूरह 54 आयत 9 से 17। इसमें नूह की कहानी और बाढ़ के बारे में बताया गया है। सूरह नूह। सूरह 71। यह पूरी सूरह नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की ओर बुलाया और उनके इनकार का जिक्र है। सूरह अल-आराफ। सूरह 7 आयत 59 से 64। इसमें भी नूह अलैहिस्सलाम और बाढ़ की घटना का वर्णन है। सूरह अश-शुअरा। सूरह 26 आयत 105 से 122। इसमें नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का संक्षिप्त विवरण है। बाइबल में भी इसी एक कहानी की उल्लेख सुनिए। बाइबल में नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ की कहानी को प्रमुख रूप से उत्पत्ति यानी जेनेसिस पुस्तक में वर्णित किया गया है। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के समय की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। उत्पत्ति यानी जेनेसिस अध्याय 6 से 9। इसमें नूह की कहानी, बाढ़ का वर्णन और कैसे नूह को ईश्वर द्वारा एक जहाज बनाने का आदेश दिया गया, इसे विस्तार से बताया गया है। अध्याय 6 बाढ़ की तैयारी और जहाज निर्माण। अध्याय 7 बाढ़ की शुरुआत और पृथ्वी पर जल का फैलाव। अध्याय 8
बाढ़ के बाद की घटनाएं और पृथ्वी का सूखना। अध्याय 9। बाढ़ के बाद नूह के साथ परमेश्वर की वाचा। तौरात में भी इस कहानी की हूबहू उल्लेख है। तौरात जो यहूदी धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ की कहानी वर्णित है। चूंकि तौरात और बाइबिल का पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट एक ही सामग्री पर आधारित है, इसलिए नूह की कथा तौरात की उत्पत्ति यानी बेरेशित और जेनेसिस पुस्तक में उसी प्रकार मिलती है जैसा कि बाइबिल के पुराने नियम में है। बेरेशित जेनेसिस अध्याय 6 से 9 यह वही हिस्सा है जिसमें नूह अलैहिस्सलाम की कथा और बाढ़ की घटना का विवरण है। अन्य ग्रंथ। गिलगमेश महाकाव्य यानी एपिक ऑफ गिलगमेश। यह एक प्राचीन मेसोपोटामियन महाकाव्य है जिसमें बाढ़ की एक कथा दी गई है। यद्यपि यह सीधे तौर पर नूह अलैहिस्सलाम से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें बाढ़ की घटना का जिक्र मिलता है जो नूह की कथा से मिलती जुलती है। अब बताओ, जो धर्म वाले एक दूसरे के विरोध दुनिया में लड़ाई झगड़े और दूर दूर रहने के लिए अपनी अपनी बाउंड्री बनाए हुए हैं। एक धर्म ग्रंथ कब, कहां और कैसे अवतरित हुई है। दूर दूर तक एक दूसरे से मिले होने कई सामंजस्य तक नहीं है। उनके अंदर संदेश एक ही प्रकार के होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी जो सब में समान पाया जाता हो, इससे साबित होता है इन किताबों को भेजने वाला इन ग्रंथों के अंदर का संदेश प्रेरणा कहीं एक जगह एक स्रोत और एक व्यक्ति से आया है, और उस व्यक्ति की बाकी कीर्तिमान पर नजर फिराए तो पता चलता है ये कोई साधारण या मामूली सत्ता नहीं है जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, वो यही है। और वो उसकी महानता की अंदाजा लगाना भी हम जैसे छोटे से सृष्टि मानव मन की काम नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए, हम उसी की सृष्टि के एक मामूली सी हिस्सा है। हम पर उसने जितनी कर्तव्यों को लाजमी बनाई है उसकी पालन हम करें और जब समय आ जाए तो प्रत्यावर्तन करें। बाकी यहाँ किसी तर्क वितर्क की कोई मायने नहीं है। हम ईश्वर कहाँ से आया, क्यों आया, इन सवालों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, न इस विषय के लिए कहीं पकड़े जाएंगे। हमें अपनी कर्म के लिए जवाबदेह बनने सीखना चाहिए। हम क्या, कैसे और क्यों कर रहे हैं, इन पहलुओं के लिए जरूरत जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि हम जो चाहे कर पाते हैं। इच्छा जैसी विशेषण हमें दी हुई है। अपने कर्मों की बुनियाद हमें ही तय करना होता है, उसे किस हिसाब से करें। पुण्यमयी इच्छा करें या दूसरों के नुकसान साधने के लिए करें। मन की उस किनारे तक किसी की दखल नहीं है आपके सिवा। आपके कर्म का फल आपको भुगतान करना है। इसलिए इंसान को सिर्फ अपनी कर्म पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। कुल हुवल्लाहु अहद। हे ईश दूत, कह दो अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद। अल्लाह निःछिद्र है। लम यलिद व लम यूलद। न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान है। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और न उसके बराबर कोई है।